होली पर महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए ये काम, वरना पति हो जाएगा कंगाल। सनातन धर्म में हर व्रत और त्योहार का अलग महत्व होता है। उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि हर त्योहार और उसकी पूजा का सही विधि विधान जानना। ज्योतिष शास्त्र और हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर व्रत के लिए खास नियम और कायदे होते हैं। ऐसा ही कुछ होली के त्योहार पर भी होता है। होली रंगों का और हंसी खुशी का त्योहार है। साथ ही होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा तिथि को किया जाता है और रंगोत्सव चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। इस साल होली का त्यौहार 14 मार्च शुक्रवार को मनाया जाएगा, जबकि होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को किया जाएगा। साथ ही होलिका दहन के दिन भद्रा का प्रभाव भी रहेगा, जो 13 मार्च को सुबह 10:34 से शुरू होकर रात 11:26 तक रहेगा। शास्त्रों के मुताबिक भद्रा काल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए इसे खत्म होने के बाद ही दहन किया जाता है। वहीं होलिका दहन का अपना महत्व है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बुराइयों को होलिका की आग में जलाते हैं और अच्छाई के मार्ग पर चलने की सीख लेते हैं। जो लोग विधि विधान से होलिका दहन की पूजा करते हैं, उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और सुख संपत्ति का आगमन होता है। वहीं माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। होलिका दहन के दौरान होलिका की परिक्रमा करने का भी काफ़ी महत्व है। आमतौर पर लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन सही विधि और विधान नहीं होने से वो पूजा व्यर्थ हो जाती है। होली की पूजा और होलिका दहन पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। होली पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है, इसलिए इस दिन महिलाओं को कई ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश न करें और जीवन में कलेश न हो। अगर ये गलती हुई तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है और कई तरह के कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि होली के दिन महिलाओं को कौन से काम करने की मनाही बताई गई है और कैसे शुभ होली मनाएं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि होली पर महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि और क्या क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। माँ लक्ष्मी से मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। तो चलिए जानते हैं होली पर क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, होली के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो महिलाओं को भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना कई प्रकार के नुकसान हो जाते हैं। सबसे पहले होली वाले दिन या होलिका दहन के समय किसी भी स्त्री को अपने खुले बाल नहीं रखने चाहिए। ऐसे में उसके परिवार में कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। साथ ही स्त्री को खुले बाल रखकर होलिका की पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही होलिका दहन देखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। नंबर 2, महिलाओं के लिए होली के दिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर महिला गर्भवती है तो उसको होलिका दहन कभी नहीं देखना चाहिए, न ही उसको होलिका की पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे पर नकारात्मक ऊर्जा का असर हो सकता है। नंबर 3, नई दुल्हन को ससुराल में होली नहीं मनानी चाहिए। पहली होली को लेकर एक मान्यता यह भी है कि जिस लड़की की नई नई शादी हुई है उसे अपनी पहली होली ससुराल में नहीं मनानी चाहिए। अगर वो अपने ससुराल में शादी के बाद की पहली होली मनाती है तो उसके परिवार को कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, जैसे घर में लड़ाई झगड़ा, आर्थिक संकट आदि।
इसलिए नई दुल्हन को ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। अगर किसी कारण वह होली मनाती भी है तो उसे भूल कर भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। नंबर 4, ज्योतिष के मुताबिक होली के 8 दिन पहले होलिका अष्टक शुरू हो जाता है, जो 8 दिन का होता है। यह दिन सबसे अशुभ दिन माने जाते हैं, इसलिए इन दिनों में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे कि शादी, गृह प्रवेश, नई प्रॉपर्टी खरीदने आदि से बचना चाहिए। होलिका दहन के अगले दिन होलिका अष्टक समाप्त हो जाता है, उसके बाद ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं होलिका दहन के दिन क्या नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन भूल से भी किसी को धन उधार न दें और न ही किसी से उधार लें। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो भी इस दिन उधार देता है या लेता है उसके घर में आने वाली बरकत रुक जाती है और परिवार में आर्थिक समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा होलिका दहन की पूजा करते समय काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र न पहनें। पूजा के समय इन रंगों को पहनना अशुभ बताया गया है। इसके अलावा होलिका दहन की रात को सड़क पर पड़ी हुई चीज़ को हाथ या पैर न लगाएं। इस दिन टोटके का खतरा ज़्यादा होता है। नवविवाहिता ससुराल में पहली होली पर होलिका दहन की आग न देखें, ये भी अशुभ माना गया है। होली पर इन सभी कार्यों को करने से बचना चाहिए, जिससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो चलिए अब जानते हैं कि होली के दिन भूल कर भी किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 1, वैसे तो हिंदू धर्म में दान करने का विशेष महत्व है। यह धर्म और पुण्य कर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कब किस चीज़ का दान करना शुभ अशुभ होता है, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर कपड़ों का दान करना शुभ और अच्छा दान बताया गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन व होली के दिन किसी को भी अपने घर से कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इन दोनों दिन जो व्यक्ति कपड़े का दान करता है उसके घर और जीवन से सुख समृद्धि और खुशहाली निकल जाती है और हमेशा व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझता रहता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन के दान को भी उत्तम बताया गया है, लेकिन होलिका दहन और होली की जब बात आती है तो इस बारे में धन के दान को निषेध बताया गया है। होलिका दहन और होली के दिन धन का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी आर्थिक स्थिति खराब होती है। होली या होलिका दहन पर धन का दान करने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है और माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। नंबर 2, होली पर सुहाग की चीज़ों का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर होलिका दहन पर सुहागिन महिलाओं को सुहाग की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि जो भी स्त्री किसी सुहाग से जुड़ी वस्तु का दान करती है तो इसके बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सुहाग से जुड़ी चीज़ों का दान अगर एक महिला दूसरी महिला को करती है तो इससे पति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है, ऐसे में इन चीज़ों का बिल्कुल भी दान न करें। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।